गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नेम सिंह शेखावत, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, हर रोज़ मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ के बारे में डिस्कशन करता हूँ और हम लोग उनका रोड मैप तैयार करते हैं। जो उनके साथ में बैठता हूँ तो कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं जो मुझे लगभग हर इंसान के साथ में ही उन चीज़ों के बारे में जानने को मुझे मिला और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ चीज़ें कॉमन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं बहुत सारी कामयाब लोगों की बायोग्राफी पढ़ी मैंने, उन लोगों की लाइफ में भी वही चीज़ें मिली जो कि अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो लोग, उन लोगों के साथ भी जो फेस करने को जो चीज़ मिल रही है। सबसे पहली चीज़, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम कुछ भी करते हैं तो लोग हमारी बात पे ध्यान नहीं देते, लोग हमें सीरियस नहीं लेते, लोग हमारी बात सुन करके हंसते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम का जो स्टार्टिंग फेस है वो लगभग अबाउट एवरेज होता है। वो जब कोई भी काम आप जिंदगी में एवरेज कर रहे होते हैं तो लोग आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, लोग आपको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो काम अब तक आपका एवरेज है और जब तक आपका काम एवरेज रहेगा लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे। एवरेज इग्नोर, जब तक एवरेज करते रहेंगे लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे। एवरेज और इग्नोर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो जिंदगी में जब तक आप एवरेज कर रहे हैं लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सब लेते हैं, कोई नया काम नहीं किया आपने। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। आप कोई नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। अभी आपने ज्वाइन किया ही है, जस्ट आपने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम करना शुरू किया है और आपकी उम्मीद क्या होती है कि लोग हमें इंटेंशन दें, लोग हमारी तरफ देखें, लोग हमें सीरियस लें। वो अभी सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि अभी आपका जो फर्स्ट फेज है, जब आप एवरेज चल रहे होते हैं, जब तक आप एवरेज चलते रहेंगे लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे। दोस्तों, जैसे ही आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है, आप एवरेज करते करते धीरे धीरे कुछ सीख जाते हैं और आप एवरेज से आगे बढ़ करके अब आप कुछ बड़ा करने लगते हैं, यानी कि आप स्पेशल करने लगते हैं। जब आप स्पेशल करने लगते हैं, वो लोग जो कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे अब वो आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, लेकिन ध्यान दे करके क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं आपके बारे में उल्टी सीधे बातें करना शुरू कर देंगे वो लोग, क्योंकि अब आप एवरेज का कॉलम पार कर चुके और उन लोगों का जो स्तर है वो एवरेज का ही है। आप उनके एवरेज से ऊपर बढ़ चुके हैं, आप उन्हें नीचे छोड़ चुके हैं। वो केवल एवरेज कर सकते हैं लाइफ में, आप एवरेज से ऊपर बढ़ चुके हैं। अब आप स्पेशल कर रहे हैं और जब आप स्पेशल करना शुरू करते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब भी आप स्पेशल करेंगे लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ये वही लोग होंगे, ये वही लगभग आपके अपने होंगे, बाहर से कोई विदेश से नहीं आएगा। ये आपके यारे प्यारे रिश्तेदार, मित्र, घर में, परिवार में कोई भी हो सकते हैं। यानी कि जब आप जिंदगी में कुछ स्पेशल कर रहे हैं तो मान के चलिए लोग निश्चित रूप से आपके लिए क्रिटिसाइज करेंगे। ये आपका सेकंड लेवल है। कुछ लोग सेकंड लेवल पे आकर के लोगों के क्रिटिसाइज से अपना काम छोड़ देते हैं, वो सफलता की राह में आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और वो लोग डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, यही क्रिटिसाइज बहुत सारे लोगों को जिंदगी में वहीं पे रोक देता है आगे बढ़ने से। दोस्तों, यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने ये लेवल पार करना है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करने दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान रखिए, आप अपने काम पे फोकस रखिए। आपके बारे में वो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप सेकंड लेवल पार कर लेते हैं, यानी कि आप स्पेशल करते करते जब आप कुछ बेस्ट करने लग जाते हैं, अब जब आप बेस्ट करना शुरू करेंगे तो वही लोग जो पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही लोग अब आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रॉय का मतलब है कि वो आपको फिजिकल नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वो लोग आपके करियर में रोड़े डाल सकते हैं और कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे जिससे कि आप 2 स्टेप पे नहीं रुके तो अब आपको तीसरे स्टेप पर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। और कई बार तो जीवन में लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी लाइफ देकर भी कामयाबी हासिल की है। ये वही लोग हैं जो सुकरात के लिए जहर का प्याला लेकर के जाते हैं, गांधी के लिए गोली, स्वामी दयानंद के लिए ये लोग पिसा हुआ कांच लेकर के आते हैं और ईसा मसीह के लिए सूली बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे मुश्किल दौर होता है। ये लोग तरह तरह के प्रपंच रचेंगे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये आपको इसलिए रोक रहे हैं कि ये लाइफ में नहीं कर पा रहे जो आप कर रहे हो। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, आपकी छवि बेदाग है, तो हो सकता है ये लोग किसी घोटाले में आपको फंसा दें जो आपने किया ही ना हो सकता है आप कोई रिलीजन टीचर हैं, आप कोई धार्मिक गुरु हैं, तो ये लोग हो सकता है
आपके दामन के ऊपर ऐसी कीचड़ उछालें जिससे आपका चरित्र बदनाम हो जाए। आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में एक अच्छे लीडर हैं तो हो सकता है ये लोग आपकी डाउन लाइन को बहला फुसला करके कुछ उल्टी सीधे चीजें सिखाएं, आपको डिमोट करने की कोशिश करें, आपके नाम को, कंपनी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करें। ये वो दौर होता है जो सबसे मुश्किल होता है। यहाँ पे आपने बड़ा पेशेंस रखना है आपने, और पेशेंस के साथ आपने यह स्टेप पार करना है। दोस्तों, जो तीसरा फेज पार कर लेते हैं, यानी कि बेस्ट करते करते आप नहीं रुकते, आप इनके चंगुल में नहीं फंसते, फिर उसके बाद आपका कामयाबी का जो चौथा दौर है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी कि अब आप बेस्ट करने के बाद में सक्सेस हासिल कर चुके होते हैं, और जब आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो वही लोग जो पहले इग्नोर कर रहे थे, फिर क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, सिलेंडर हो जाएंगे, आपके चरणों में गिरेंगे, आपकी वंदना करेंगे, आपको फूल मालाएं पहनाएंगे और आपको मानव से महामानव साबित कर देंगे। बोलेंगे इन्होंने जो किया वो साधारण आदमी तो कर ही नहीं सकता, और दूसरे लोगों को ये आभास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके जैसे ना बन सकें। उन्हें ये महसूस कराएंगे कि इन्होंने जो किया, सफलता हासिल की, जो मुकाम हासिल किया जिंदगी में, वो हर आदमी नहीं कर सकता। तो आपने चौथे दौर में आप खुद तो बच के निकल गए, मगर जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख करके आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी आपको ये चीज समझानी पड़ेगी कि ये 4 फेस हैं, ये सबको पार करने होते हैं। हमने भी पार किए हैं, आपको भी पार करने हैं। दोस्तों, आप कौन से फेस में चल रहे हैं फिलहाल? आप अगर एवरेज कर रहे हैं तो मान के चलिए कि उन लोगों ने आपको इग्नोर कर रखा है। आप जैसे ही सेकंड फेस में जाएंगे, आप कुछ स्पेशल करना शुरू करेंगे, वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप सेकंड फेस में हैं तो तीसरे फेस में क्या होने वाला है आप मान के चलिए। तीसरे फेस में आप कुछ बेस्ट करने वाले हैं, वो लोग क्या करने वाले हैं मैंने आपको बता दिया है। और चौथे फेस में मैंने आपको बता दिया है, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग सिलेंडर करके आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और दूसरे लोगों को ये करने से मना करेंगे कि वो आप नहीं कर सकते जो उन लोगों ने किया है।